मेरे YouTube चैनल पे आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आप लोगों की डिमांड के अनुसार आप लोगों का जो प्रेम मिल रहा है, आप लोगों का जो स्नेह मिल रहा है, आप लोगों को जो फोन कॉल्स के द्वारा आपके लोगों के द्वारा जो डिमांड की जा रही है कि सर इस प्रकार की वीडियो लगातार डालते रहिए, उसके अनुसार मैं आपके लिए कुछ दिनों तक ये प्रोसेस जारी रखूंगा। अभी तो फिलहाल मैं कक्षा 12 का ही वीडियो डाल रहा हूँ, उसके बाद 1-2 दिन में जैसे ही टाइम मिलेगा मैं अन्य क्लासेस की वीडियो भी चालू डालूंगा। अब ज़्यादा समय बर्बाद किए बगैर सीधा समय चैप्टर पे आ जाता हूँ। आज अपन एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। कक्षा 12 में अब की बार एक नया चैप्टर लगा है, उस चैप्टर का नाम है फ्रेजल वर्ब। कक्षा 12 में अब की बार एक नया चैप्टर लगाया गया बोर्ड के द्वारा, उस चैप्टर का नाम है फ्रेजल वर्ब। यानी कि फ्रेजल वर्ब का हिंदी अर्थ होता है संयुक्त क्रियाएं। यानी कि जो बोर्ड क्लास के एग्जाम होंगे उसमें नया चैप्टर पूछा जाएगा फ्रेजल वर्ब, और फ्रेजल वर्ब का हिंदी अर्थ होता है संयुक्त क्रियाएं। सबसे पहले मैं आपको फ्रेजल वर्ब की डेफिनेशन के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। PHRASAL फ्रेजल, ये हो गया वर्ब। फ्रेजल वर्ब का हिंदी अर्थ होता है संयुक्त क्रियाएं। फ्रेजल वर्ब का हिंदी अर्थ होता है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया यानी कि जो फ्रेजल वर्ब है इसका हिंदी अर्थ अपन बोल सकते हैं संयुक्त क्रिया। मैं ऐसा कह सकता हूं कि फ्रेजल वर्ब 2 या 3 शब्दों का एक समूह होता है। फ्रेजल वर्ब 2 या 3 शब्दों का एक समूह होता है जिसका अपना विशेष अर्थ निकलता है, उसको अपन फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। अगर मैं आपको स्ट्रक्चर के जरिए समझाना चाहूं तो जैसे मैंने एक वर्ड लिखा ब्रिंग, BRING, ब्रिंग वर्ब है, और ब्रिंग का हिंदी अर्थ होता है लाना। ब्रिंग का हिंदी अर्थ होता है लाना। मात्र अकेली जो वर्ब है वो फ्रेजल वर्ब का निर्माण नहीं कर सकती। अगर मैं वर्ब के साथ या तो कोई प्रीपोजिशन जोड़ दूं, या फिर मैं वर्ब के साथ एडवर्ब जोड़ दूं, या फिर मैं वर्ब के साथ प्रीपोजिशन और एडवर्ब दोनों को जोड़ दूं, तो वो एक समूह बनेगा 3 या 2 शब्दों का, और उस समूह का अपना एक विशेष अर्थ होता है, उसको अपन बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। जैसे मैंने लिखा ब्रिंग, अगर मैं ब्रिंग के साथ अप शब्द लगा दूं, यानी कि अप प्रीपोजिशन है, तो ब्रिंग का अर्थ था लाना, यानी मात्र ये वर्ब है, लेकिन ब्रिंग के साथ मैंने अप लगाया तो ब्रिंग अप का एक विशेष अर्थ निकलेगा, वो होता है पालन पोषण करना। पालन पोषण करना। इस प्रकार शायद आप समझ गए होंगे कि फ्रेजल वर्ब होती क्या है। यानी कि मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, जो रूट फॉर्म होती है वर्ब की, उस फॉर्म के साथ या तो प्रीपोजिशन लगाने से, या कोई एडवर्ब लगाने से, या प्रीपोजिशन या एडवर्ब दोनों लगाने से उसका एक विशेष अर्थ निकलता है, उसको अपन फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। तो शायद आप फ्रेजल वर्ब के स्ट्रक्चर को समझ गए होंगे। स्ट्रक्चर को मैं समझा भी सकता हूं इस प्रकार। जैसे अगर अपन फ्रेजल वर्ब के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें कि फ्रेजल वर्ब कैसी कैसी हो सकती है, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, यानी एक क्रिया के साथ कोई प्रीपोजिशन लगाने से फ्रेजल वर्ब बन सकती है, या फिर वर्ब प्लस एडवर्ब, वर्ब के साथ एक एडवर्ब मिलकर भी फ्रेजल वर्ब का निर्माण कर सकता है, या फिर ऐसे भी हो सकता है वर्ब प्लस प्रीपोजिशन प्लस एडवर्ब, ये तीनों मिलकर भी फ्रेजल वर्ब का निर्माण कर सकते हैं। तो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि फ्रेजल वर्ब का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो वर्ब प्लस प्रीपोजिशन भी हो सकता है, वर्ब प्लस एडवर्ब भी हो सकता है, और वर्ब प्लस प्रीपोजिशन प्लस एडवर्ब भी हो सकता है। शायद आप फ्रेजल वर्ब का जो इसका जो क्रिया है उसको आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि फ्रेजल वर्ब कहते किसे हैं और किस प्रकार इसका निर्माण होता है। एक बार पुनः दोहरा देता हूँ, फ्रेजल वर्ब का हिंदी अर्थ होता है संयुक्त क्रिया। फ्रेजल वर्ब एक ऐसी वर्ब होती है जो शब्दों का समूह होता है, उसमें 2 या 3 शब्द होते हैं और उनका एक विशेष अर्थ निकलता है। तो चलिए ये स्ट्रक्चर समझने के बाद आज अपन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ब की बात करते हैं, और उस वर्ब से बनने वाले जितने भी फ्रेजल वर्ब हैं उनको बहुत बार परीक्षा में पूछा गया
और पूछा भी जाता है। यानी जो भी कोई बोर्ड क्लास का एग्जाम हो या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उस एग्जाम में एक वर्ब ऐसी है जिनसे बनने वाली फ्रेजल वर्ब का एग्जाम्पल प्राय हमको देखने को ही मिल जाता है, और वो वर्ब है पुट। पहली वर्ब में लेता हूं आपके सामने, पुट। फ्रेजल वर्ब एक ऐसा चैप्टर है विद्यार्थियों है जिसको हम एक साथ याद नहीं कर सकते। फ्रेजल वर्ब के चैप्टर को अगर अपन स्लो डेली 5-7 फ्रेजल वर्ब याद करें तो एक बहुत बड़ा शब्दकोश हमारे पास हो सकता है। मैंने लिखा पुट। पुट का हिंदी अर्थ होता है रखना, लेकिन मैंने कहा कि इसके साथ या तो प्रीपोजिशन जोड़ेंगे या एडवर्ब जोड़ेंगे या दोनों जोड़ेंगे, जिससे फ्रेजल वर्ब का निर्माण होगा। तो पहली जो आज की फ्रेजल वर्ब है मैं रखना चाहूंगा पुट ऑफ। बड़ी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, बहुत बार इसको पूछा गया है। पुट ऑफ। पुट एकमात्र वर्ब है जिसका अर्थ है रखना, लेकिन पुट के साथ ऑफ लगते ही, ये प्रीपोजिशन जुड़ते ही इसका एक विशेष अर्थ बन जाता है, और वो होता है पोस्टपोन। पोस्टपोन, पोस्टपोन नहीं है, उच्चारण होता है इसका पोस्टपोन, और जिसका अर्थ होता है स्थगित करना। स्थगित करना, यानी कि पुट ऑफ का स्पेशल अर्थ बन जाता है पोस्टपोन, यानी स्थगित करना। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपके सामने रखना चाहूं तो मैंने एक सेंटेंस में लेता हूं, द मैच वॉज ड्यू टू बैड वेदर। बैड वेदर, इस सेंटेंस को देखिए। द मैच वॉज ड्यू टू बैड वेदर। मैच यानी कोई खेल है, ड्यू होता है के कारण, बैड वेदर खराब मौसम। जब आपके पास 4 या 5 ये फ्रेजल वर्ब आ जाएंगी तो उसका मतलब होगा कि हम इनको आसानी से समझेंगे, यानी कि इनका अर्थ हमारे सामने आ जाएगा। लेकिन फिलहाल तो हमारे पास एक ही वर्ब है पुट ऑफ, तो इसमें मैं फिलअप करता हूं पुट ऑफ। पुट ऑफ, और ये पुट ऑफ रखते ही इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा कि खराब मौसम के कारण मैच को स्थगित कर दिया गया। तो पहली फ्रेजल वर्ब अपनी थी पुट ऑफ, जिसको यहाँ पर इंग्लिश का उच्चारण करेंगे पोस्टपोन, स्थगित करना। द मैच वॉज पुट ऑफ ड्यू टू बैड वेदर। अब चलिए अपन नेक्स्ट जो इसकी 2 नंबर फ्रेजल वर्ब है उसकी तरफ चलते हैं। जब हमारे पास ये सभी फ्रेजल वर्ब इस पुट से बनने वाली हम पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपको मैं कंबाइंड मिक्सचर एग्जाम्पल भी लिखाऊंगा। यानी कि जो पुट है इससे बनने वाली फ्रेजल वर्ब तो काफी होती है, बट मैं आपको ऐसी 5 या 7 फ्रेजल वर्ब लिखाऊंगा जिनको अमूमन 99% एग्जाम में पूछा जाता है। 2 नंबर पे लेते हैं अपन, नंबरिंग 2 में आता है पुट ऑन। और पुट ऑन को, पुट का अर्थ रखना, और पुट के साथ मैंने ऑन लगा दिया तो इसका विशेष अर्थ बनता है वियर, यानी पहनना। पुट ऑन का हिंदी अर्थ होता है पहनना। वो वाक्य तो आपने सुना होगा, एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिखाता हूं जो अमूमन सभी ने सुना है। द कैप सेलर his cap and went away. Went away, मैंने एग्जाम्पल दिया, द कैप सेलर his cap and went away। ये जो कैप सेलर एंड द मंकी हम कहानी पढ़ते हैं उसमें इस सेंटेंस को दोहराया जाता है। अब आपके सामने में ऑप्शन, हमने 2 ही फ्रेजल वर्ब पढ़ी है तो 2 रखता हूं, एक तो रखता हूं पुट ऑफ और एक रखता हूं पुट ऑन। आप अच्छी तरह से समझेंगे। द कैप सेलर यानी कि टोपी विक्रेता, हिज कैप अपनी टोपी को और चला गया। अगर इसमें आप पुट ऑफ फिलअप करते हैं तो उसका मतलब हो जाएगा कि टोपी बेचने वाले ने टोपी को स्थगित किया और वहां से चला गया, ये तो कोई सेंस ही नहीं हुआ। इट मींस अगर इसमें अपन पुट ऑन लगाते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है कि टोपी विक्रेता ने अपनी टोपी को पहना और वहां से चला गया। इस प्रकार पुट, इस जो पुट है उसकी दूसरी फ्रेज हमने ली पुट ऑन। चलिए मैं एक एग्जांपल और लिखता हूं और उसका आंसर आप ही निकालेंगे क्या आने वाला है। जैसे मैंने लिखा, प्लीज
योर सोच, या फिर राहुल said to his son, Rahul said to his son that he must his God. दो एग्जाम्पल लिए मैंने। राहुल said to his son, राहुल ने अपने पुत्र को कहा that he must his coat। अब दोनों के लिए मैं आपको दो फ्रेजल वर्ब डालता हूं, पुट ऑन, पुट ऑफ। आप आसानी से समझ जाएंगे इसमें कौन सी फ्रेजल वर्ब आने वाली है। घर पे आपने जूते पहन लीजिए, पहनना होता है वियर, पुट ऑन, इसमें आना है पुट ऑन। राहुल सेड टू हिज सन, राहुल ने अपने पुत्र को कहा दैट ही मस्ट पुट ऑन हिज कोट, कि उसे अपना कोट पहनना चाहिए। तो पुट की हमारे पास दो फ्रेजल वर्ब होगी, एक हो गई पुट ऑफ, एक हो गया पुट ऑन। तीसरी फ्रेजल वर्ब लेके आता हूं पुट ऑफ, और पुट ऑन के बाद तीसरी जो फ्रेजल वर्ब है वो मैं आपके सामने रखता हूं, पुट आउट। तीसरी जो पुट से फ्रेज इंपॉर्टेंट बनती है वो है पुट आउट। पुट आउट का जो हिंदी अर्थ होता है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट इसको माना जाता है, एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश। पुट आउट का इंग्लिश टू इंग्लिश अपन आप देखें तो एक्सटिंग्विश, और दोनों का इसका भी यही अर्थ होगा, हिंदी में इसका भी यही होगा। दोनों का अर्थ होता है बुझाना, बुझाना, यानी किसी आग को बुझाना या किसी बत्ती को बुझाना। इस प्रकार अपन जो पुट आउट का हिंदी अर्थ लेते हैं वो होता है बुझाना। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं अपन, द फायरमैन, द fireman, the flames। इसमें मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, सॉरी ऑप्शन देता हूं, पुट ऑफ, पुट ऑन, पुट आउट। आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं इस बात को कि कौन सा ऑप्शन में फिलअप करूं कि इसका हिंदी अर्थ एकदम से सही हो जाए। द फायरमैन यानी कि दमकल विभाग के जो कर्मचारी होते हैं, आग बुझाने वाले जो कर्मचारी होते हैं, उन्होंने द फ्लेम्स यानी आग की लपटों को, पुट ऑफ का कोई मतलब ही नहीं होता, स्थगित करना नहीं हो सकता। पुट ऑन का मतलब पहनने का कोई मतलब नहीं हो सकता, तो यहाँ क्या आएगा, पुट आउट आएगा कि फायरमैन है उन्होंने आग को बुझा दिया, इसमें आएगा पुट आउट। अब मैं आपके सामने तीन फ्रेजल वर्ब आपको मैंने पढ़ाई है। पहला पढ़ाया पुट ऑफ, दूसरा था अपना पुट ऑन, और तीसरी पुट आउट। इन तीनों का एक मिक्सचर उदाहरण दे रहा हूं, आप अपने दिमाग से सोचिएगा कि कौन सा आंसर आप इसमें फिलअप कर सकते हैं। जैसे द मीटिंग वॉज टिल टुमारो, द मीटिंग वॉज टिल टुमारो due to absence of the president। देखिए, the meeting was till tomorrow due to absence of the president। अब मैं आपको ऑप्शन देता हूं, put down, लिख दिया मैंने, पुट आउट, एक आपको दिया पुट ऑफ, और ये सॉरी मैंने पुट डाउन तो अभी बताया नहीं है, मैंने लगा दिया यहाँ पे पुट ऑन। अब आपको दिमाग लगा के सोचना है कौन सी फ्रेजल वर्ब को इस ब्लैंक में मैं डालूं ताकि इस सेंटेंस का पूरा अर्थ क्लियर हो जाए। मीटिंग वॉज यानी मीटिंग को टिल टुमारो, कल तक, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट की अनुपस्थिति में मीटिंग को कल तक। पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, नहीं आ सकता। पुट ऑफ का मतलब होता है स्थगित करना, और पुट आउट का मतलब होता है बुझाना। अब आप सोच सकते हैं कि कौन सी फ्रेजल वर्ब इसमें आने वाली है। अगर आपने दिमाग लगा के सोचा है, मेरी बात को सही ढंग से सुना है, तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि इसमें आएगा
पुट ऑफ, और पुट ऑफ का हिंदी अर्थ होता है स्थगित करना। इस प्रकार हमने अभी तक 3 फ्रेजल वर्ब पढ़ ली हैं। पहले पुट ऑन पढ़ी, पुट ऑफ पढ़ी और पुट आउट हो गया। अब अपन लेते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब पुट डाउन। पुट चौथी जो है डाउन। पुट डाउन का हिंदी अर्थ होता है सप्रेस यानी दबाना। इसका हिंदी अर्थ होता है दबाना, यानी किसी दंगे को दबा देना, किसी मतलब आंदोलन को दबा देना। इस प्रकार दबाने के अर्थ में अपन हिंदी जो फ्रेजल वर्ब है वो लगाते हैं पुट डाउन। जैसे रायट, रायट वॉज, रायट वॉज, रायट वॉज बाई आर्मी, बाई आर्मी। रायट का मतलब होता है विद्रोह, वाज बाई आर्मी। अब जो फ्रेजल वर्ब अपन इसमें डालते हैं पुट डाउन, और पुट डाउन का हिंदी अर्थ होता है दबाना, कि जो विद्रोह है वो सेना के द्वारा दबा दिया गया। जो भी विद्रोह था वो सेना के द्वारा दबा दिया गया। तो जो पुट डाउन फ्रेजल वर्ब होती है उसका अर्थ होता है दबा देना। तो ये अपने पास चौथी फ्रेजल वर्ब आ गई। नेक्स्ट में लेके चलता हूं 5वीं आपके लिए पुट बाय। पुट बाय 5वीं जो फ्रेजल वर्ब है वो है पुट बाय, और पुट बाय का हिंदी अर्थ होता है सेव, बचाना, यानी भविष्य के लिए कुछ चीजों को बचा कर रखना, वो अपन लेते हैं पुट बाय में। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, वी should some money critical time। एग्जाम्पल दिया मैंने, वी शुड सम मनी क्रिटिकल टाइम। अब मैं आपके सामने ऑप्शन रखता हूं, पुट ऑफ, पुट ऑन, पुट डाउन और पुट बाय। हमने अभी तक पुट ऑफ को पढ़ लिया, पुट ऑन को पढ़ लिया, पुट डाउन को पढ़ लिया और पुट बाय को भी हमने पढ़ लिया। आपको पता है पुट ऑफ का हिंदी अर्थ होता है स्थगित करना, पुट ऑन का अर्थ होता है पहनना, पुट डाउन का हिंदी अर्थ होता है सप्रेस यानी दबा देना, और पुट बाय का हिंदी अर्थ होता है बचाना। सेंटेंस कह रहा है वी शुड सम मनी क्रिटिकल टाइम, कि कठिन समय के लिए हमें कुछ धन बचाकर रखना चाहिए। इस सेंस में यहां आएगा पुट बाय। अगर मैं आपको बताना चाहूं कि अगर अपन इस प्रकार इनको एक साथ रखें, जैसे अभी तक हमने 5 पढ़ी है, तो इन 5 का हिंदी अर्थ हमको याद करें, इंग्लिश में भी करना है तो वो हमें अच्छी तरह से फ्रेजल वर्ब याद हो जाएगी। अगर आपने पढ़ने का यही मेथड रखा, आसानी से फ्रेजल वर्ब समझ में आ जाती है, कहीं दिक्कत नहीं होती इसमें। और जहां तक मेरी सोच है, अगर आपकी वीडियो समझ में आ रहा है या फिर आपको अच्छा लग रहा है, तो आपको मैं बार बार कहता हूं कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा, और उससे मुझे पता लगेगा कि आपकी वीडियो आप इस लोग इनको पसंद कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर आपकी कोई समस्या आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट टाइप कर लिख सकते हैं, उसका जवाब भी आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट जो फ्रेजल वर्ब अपनी है वो मैं लेता हूं पुट इन। पुट इन, और पुट इन का मैं अगर अर्थ लेना चाहूं तो वो होता है इंसर्ट। इंसर्ट का हिंदी अर्थ होता है जोड़ना। जो इंसर्ट वर्ड है इसका हिंदी अर्थ होता है जोड़ना, किसी चीज को ऐड करना या फिर उसको जोड़ देना। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाना चाहूं कि मैनी पैराग्राफ in his essay।
ही मैनी पैराग्राफ सॉरी, क्योंकि मैनी है तो प्लूरल आएगा। इन हीज ऐसे, उसने अपने लेख में बहुत से पैराग्राफ को ऐड किया, इंसर्ट किया, मिला दिया, जोड़ दिया। उसके लिए अपना फ्रेजल वर्ब लेके आना चाहे, इसमें आएगी पुट इन। तो आज हमने जिन जिन फ्रेजल वर्ब का अध्ययन किया है उनका एक बार फिर मैं आपके सामने दोहरा देता हूं। अपनी फ्रेजल वर्ब जो इंपॉर्टेंट थी वो मैं शायद आपको लिखा चुका हूं। पहली अपनी थी, एक साथ ले लेता हूं मैं, पुट ऑफ, एक थी अपनी पुट ऑन, एक थी अपनी पुट डाउन, नेक्स्ट अपनी थी पुट इन, पुट ऑफ, पुट ऑन, पुट डाउन, पुट इन, और एक हमने लिखा पुट बाय। इनमें पुट ऑफ और पुट डाउन, इन दोनों फ्रेजल वर्ब को बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है। आप ज्यादा फोकस देकर इनका अध्ययन करेंगे। पुट ऑफ और पुट डाउन और एक पुट आउट, पुट आउट को भी बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है। अगर इन सबके संदर्भ में मैं अध्ययन करूं, पुट ऑफ का हिंदी अर्थ होता है पस पाउंड स्थगित करना, पुट ऑन का हिंदी होता है वियर पहनना, पुट डाउन का हिंदी अर्थ होता है सतह से दबा देना, पुट इन का हिंदी अर्थ होता है पुट इन इंसर्ट, कुछ डालना, पुट बाय सेव भविष्य के लिए बचाना, और पुट आउट होती है बुझाना। अब आपके सामने एक एग्जांपल लेके आता हूं मैं, आप सब लोगों को इसमें अपनी तरफ से फिलअप करके देखना है। जैसे जैसे मैं एग्जांपल लिखता जा रहा हूं आप लोग फिलअप कीजिए कि कौन से में कौन सा फ्रेजल वर्ब सेट होगा। जैसे प्लीज लाइट एट नाइट, एग्जाम्पल मैंने डाल दिया है, प्लीज लाइट एट नाइट। आप लोगों को इनमें से एक फ्रेजल वर्ब को इसमें सेट करना है, कौन सी आएगी बाद में मैं आपको चेक के तौर पर आंसर बताऊंगा। द मीटिंग वॉज टिल टुमारो। आपके सामने मैं मिक्सचर एग्जांपल लिख रहा हूं कि कौन सी फ्रेजल वर्ब किस में आएगी, आप अपने हिसाब से तय कर सकते हैं। He sought and went away। ये एग्जाम्पल नंबर हो गया 3, और चौथा एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेके आता हूं। रमेश some money for his old age। मैंने आपके सामने 4 एग्जाम्पल लिखे हैं, आपको चारों में क्लियर करना है। ये तीसरा चौथा एग्जाम्पल में दोबारा ले लेता हूं, यहाँ पे दे देता हूं आपको। 3 एग्जाम्पल हो गए, चौथा एग्जाम्पल मैं ऊपर देता हूं, शायद आप लोगों तक ये पहुंच नहीं पाएगा। रमेश some money for old age। 4 एग्जाम्पल हैं, चारों में फटाफट आप फ्रेजल वर्ब का यूज कर लीजिए, कौन सी भी कौन सी फ्रेजल वर्ब आने वाली है। अगर मैं पहले की बात करूं, प्लीज लाइट एट नाइट, कि कृपया रात्रि के समय लाइट को बुझा दीजिएगा, और बुझाने से संबंधित जो फ्रेजल वर्ब होती है वो कौन सी होती है आप सोचिएगा, पुट आउट होती है। बुझाने से संबंधित जो होती है वो होती है पुट आउट। तो पहला जो सेंटेंस है उसमें आना था पुट आउट। दूसरा लिया मैंने, द मीटिंग वॉज टिल टुमारो, कि मीटिंग को कल तक हमें अच्छी तरह पता है स्थगित कर दिया गया, इसमें आएगा पुट ऑफ। नेक्स्ट मैंने लिखा he his shirt and went away, उसने अपनी शर्ट को और चला गया, उसने अपनी शर्ट को पहना और चला गया, और पहनना होता है पुट
ओवर। नेक्स्ट था रमेश सम मनी फॉर ओल्ड एज, कि रमेश ने वृद्धावस्था के लिए अपने कुछ धन को बचा कर रखा। तो बचा कर रखा के सेंस में आएगा पुट बाय। मेरी आशा है पूर्णतः आप इस चीज को समझ चुके होंगे। एक फ्रेजल वर्ब और ए पुट की लास्ट वो बता देता हूं मैं, यानी कि जितने भी फ्रेजल वर्ब हमने पढ़ी हैं इन फ्रेजल वर्ब को ज्यादातर पूछा जाता है एग्जाम में, ज्यादातर इन्हीं को पूछा जाता है। एक फ्रेजल वर्ब इसकी ओर बनती है पुट अप विथ, पुट अप विथ। पुट अप विथ हिंदी अर्थ होगा टॉलरेट। टॉलरेट को हिंदी में कह सकते हैं सहन करना, सहन करना। पुट अप विथ टॉलरेट, सहन करना। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आई कांट सच काइंड ऑफ, I can't such kind of rude behavior of your son। किसी व्यक्ति ने कहा किसी को I can't kind of such kind of rude behavior of your son। रूड होता है जो खराब होता है, बिहेवियर होता है व्यवहार। योर सन की मैं आपके पुत्र के इस प्रकार के खराब व्यवहार को क्या नहीं कर सकता, सहन नहीं कर सकता। तो पुट अप विथ। तो हमने आज पुट से बनने वाले जितनी फ्रेजल वर्ब हैं उनका अध्ययन किया। मेरे को पूर्णतः आशा है कि आप लोगों के समझ में जरूर आएगी। अगर आपको कहीं भी इनमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर वो इस बात के बारे में कंफर्म कर सकते हैं। पुट ऑफ, पुट ऑन, पुट डाउन, पुट इन, पुट बाय, पुट आउट, पुट अप विथ। ज्यादातर एग्जाम में इन्हीं पुट से बनने वाली फ्रेजल वर्ब को पुट अप किया जाता है। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से जो विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं अपनी कॉपी में आप लिख लेंगे और लिखने के बाद इसका एक्सरसाइज करेंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। कल अपन नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब के साथ दोबारा मिलेंगे। लास्ट में अपन जब फ्रेजल वर्ब का पोर्शन या अपना चैप्टर पूरा हो जाएगा तो एक दिन मैं सिर्फ रखूंगा एक्सरसाइज का। मैं 20, 30, 40, 50 वाक्य लेके आऊंगा और अलग अलग ऑप्शन में आपसे ये फिलअप कराऊंगा कि कौन से में कौन सा आना चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद और नेक्स्ट वीडियो के साथ अपन कल मिलेंगे इन्हीं शब्दों के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।